हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर आज हम लोग 4 देखने वाले। ठीक है, आपका जो बुक का नाम है प्यूसम भाग 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। ओके, इस चैप्टर का आज हम लोग 59 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, एग्जाम की दृष्टि से इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, लेखक और लेखिका के चैप्टर से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं देखने को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और देखिए, जो भी आपको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आपको लेटेस्ट एग्जाम का। ठीक है, न्यू पैटर्न का, इसलिए आपको आंसर भी बताना है। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। ओके, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि और लोग इस वीडियो को पढ़ सकें और एग्जाम में बढ़िया नंबर आप लोग ला सकें। ठीक है, चलिए, आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइए कि आप लोग हमारे वीडियो को किस तरह के पसंद करते हो, किस तरह आपको और वीडियो अवेलेबल करा दें। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, बताइएगा। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहन्नायक उपनिषद में। ओके, बृहन्नायक को उपनिषद में मिलता है किसका वर्णन? तो मैत्रेयी का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है, बताइएगा। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो ये जो आपका है तिरुम्बलाम्बा की है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिरुम्बलाम्बा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद अस्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, बताइएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद अस्फुट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं आपको 150 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 150। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर के, ध्यान देगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, बताइएगा। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ये जो आपको 24 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है शंकर चरित्र की रचनाकार कौन है, बताइएगा। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो आपको पंडिता छमाराव है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी, बताइएगा। कंपन राय की रानी कौन थी? तो ये जो थी गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर के, देखिएगा 7 नंबर में क्या करा है। 7 नंबर में करा अच्युत राय का समय क्या था, बताइएगा। अच्युत राय का समय क्या था? तो ये जो था 16वीं शताब्दी था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी, बताइएगा। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो ये जो थी आपका वर्तमान काल के हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर। 9 नंबर में करा है कि विजयिका का काल किस शतक में माना जाता है, बताइएगा। विजयिका किस काल का शतक में माना जाता है? तो ये जो माना जाता है आपको अष्टम शतक का माना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर अष्टम। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर के, ध्यान देगा 10 नंबर में क्या करा है। 10 नंबर में करा याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, बताइएगा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो ये जो देते हैं आत्म तत्व का देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर आत्म तत्व। 11 में करा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, बताइएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो ये जो थी चंद्रादित्य के थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रादित्य की। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर को, ध्यान देगा 12 नंबर में क्या करा है। ओके, 12 नंबर में कह रहा है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, बताइएगा। पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ये जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है, बताइएगा। गंगा देवी का समय क्या है? तो आपको 8वीं सदी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, बताइएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो आपको मैत्रेयी है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए द राइट आंसर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर के, ध्यान दिएगा 15 नंबर में क्या करा है। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको दिमाग से आउट नहीं करना, ठीक है, आपको सेट करते चलना। 15 नंबर में करा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। तो ये जो मिलता है सुलभा का मिलता है, किसका मिलता है, सुलभा का। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, बताइएगा। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो आपको मिथिलेश कुमारी मिश्र, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। 17 में कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको किसको दी थी, बताइएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो ये जो थी आपको मैत्रेयी को, ओके। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेयी को। 18 में कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, बताइएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो ये जो कहा दंडी ने कहा, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर, दंडी ने, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर के, ध्यान देगा 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, बताइएगा। किसके गीत देवता भी गाते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतवर्ष के, ओके। 20 नंबर में कह रहा है कि मधुरा बीजम किसकी रचना है, बताइएगा। मधुरा बीजम किसकी रचना है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा देवी की, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि जनकस्य सभायाम शास्त्राकात कुशला का, बताइएगा। मतलब कि जनकस सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गार्गी, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है जनक की सभा में शास्त्रार्थ शुक्ला शुक्ला कौन थी, बताइएगा। कुशला कौन थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो थी गार्गी थी, ओके। जनक की सभा में कौन थे, तो आपको शास्त्र के रूप में कुशल कौन थे, तो गार्गी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर को, ध्यान देगा 23 नंबर में क्या करा है। 23 नंबर में कह रहा है कि अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं, बताइएगा। अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपको 5 ऋषिकाएँ, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा, 5। 24 नंबर में कह रहा लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं, बताइएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं, तो ये जो आपको 50 के है, ओके। 50 को आपको उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का रहा है 25 में कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, बताइएगा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो ये जो है आपको कवित्रियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। 26 में कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, बताइएगा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो आपको विजयनगर के, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, ओके, विजयनगर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर के, ध्यान देगा 27 नंबर में क्या करा है। 27 नंबर में करा है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, बताइएगा। प्रथम कल्पा कौन है ना, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो ये उसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपको विजयिका है, कौन है, विजयिका, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर के, ध्यान देगा 28 नंबर में क्या कर रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है, बताइएगा। आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है, तो आपको पंडिता छमाराव है, कौन है, पंडिता छमाराव है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, बताइएगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ओके। अनिशीला भट्टारिका भी है, राम भद्राम्बा भी है, ऑप्शन नंबर सी वाला भी है, अनिदेव कुमारी का भी, ओके। अनि ये सब क्या है, तो आपको दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। 30 नंबर में कह रहा है समाज में गाड़ी कैसे चलती है, बताइएगा। समाज में गाड़ी कैसे चलती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो चलती है पुरुष और नारियों से, किसे, पुरुष और नारियों से चलती है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है मैत्रेयी कौन थी, बताइएगा। मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ओके। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर को, ध्यान देगा 32 नंबर में क्या कर रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद प अधाय, ठीक है, याद रखिएगा, प अधाय याद रखिएगा, ठीक है ना।
मिलते हैं बताइएगा। कह रहा लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, कितने पद मिलते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो मिलते हैं आपको 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, द राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी, बताइएगा। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है सत्याग्रह गीता। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्याग्रह गीता। 34 में कह रहा है कि कंपन राय का समय क्या है, बताइएगा। कंपन राय का समय क्या है, तो ये आपको 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर के, ध्यान देगा 35 नंबर में क्या करा है। 35 में करा है कि वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है, बताइएगा। मतलब कि वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपको चंपू काव्य, ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा चंपू काव्य। 36 में करा संस्कृत साहित्य कैसा है, बताइएगा। संस्कृत साहित्य कैसा, तो आपको विपुल है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 में करा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्धि कौन है, बताइएगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्धि कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको जो है पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। 38 में करा संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, बताइएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो ये जो आपका निबंध है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर की, ध्यान दिएगा। 39 नंबर में क्या करा है, 39 नंबर में करा अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, बताइएगा। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो ये जो आपको है 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाए। ओके, 5 है। 40 में कह रहा है पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे, बताइएगा। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे, तो आपको पंडित शंकर पांडुरंग थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित शंकर पांडुरंग। ओके, 41 नंबर में कह रहा है कि क्षमाराव ने किसकी रचना की, बताइएगा। क्षमाराव ने किसकी रचना की, तो ये जो कि शंकर चरित्रम के। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा शंकर चरित्रम। 42 में करा आग बालके किसकी शिक्षा देते हैं, बताइएगा। आग बालके किसकी शिक्षा देते हैं, तो ये जो आपको देते हैं आत्म तत्व का देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा आत्म तत्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर के, ध्यान देगा। 43 में क्या करा है, कह रहा है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, बताइएगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो ये जो थे चंद्रादित्य थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रादित्य, याद रखेगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य। ओके, याद रखेगा चंद्रादित्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर के, ध्यान देगा। 44 नंबर में क्या करा है, ओके, 44 नंबर में कह रहा है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी, बताइएगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो ये जो थी विजय भट्टारिका थी। कौन थी, विजय भट्टारिका, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, 45 में कह रहा है विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया, बताइए। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया, तो ये जो किया आपको संस्कृत भाषा का संरक्षण किया, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा है कि मधुरा विजयम का महाकाव्य की रचनाकार कौन थी, बताइएगा। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी, तो ये जो थी आपको गंगा देवी थी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, बताइएगा। सभी भाषाओं में साहित्य में कौन तत्पर है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपको स्त्रियां तत्पर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर के, ध्यान देगा। 48 नंबर में क्या करा है, 48 नंबर में करा है कि विजयिका किस वर्ण की थी, बताइएगा। विजयिका किस वर्ण की थी, इसका राइट आंसर बताइए। तो विजयिका जो थी आपको श्याम वर्ण की थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्याम वर्ण। 49 में कह रहा है कि नीलोपन दल श्यामा किसे कहा गया, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, तो ये जो कहा जाता है नीलोपन दल श्यामा जो है विजयिका को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा विजयांका। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 50 में कि नीलोपल दल श्यामा डॉट डॉट सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये जो आपको लाइन है ये श्लोक कहाँ से लिया गया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया गया संस्कृत साहित्य लेखिका से। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि श्याम वर्ण कौन थी, बताइएगा। श्याम वर्ण जो थी कौन थी, तो श्याम वर्ण जो थी आपको विजयांका थी। कौन थी, विजयांका थी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर के, ध्यान देगा। 52 नंबर में क्या कह रहा है, 52 नंबर में कह रहा है कि दंडी ने सर्व शुक्ला किससे कहा, बताइएगा। दंडी ने सर्व शुक्ला
किसे कहा है? तो ये जो कहा बिजंका को कहा। ओके, बिजंका को। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? बताइएगा, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो ये जो आपको देते हैं मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? बताइएगा, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो ये जो आपको मैत्रेयी वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? बताइएगा, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा, मधुरा विजयम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर की। ध्यान देगा 56 नंबर में क्या कर रहा है। 56 नंबर में कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? बताइएगा, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अच्युत राय जो थे आपको विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर में कह रहा है अच्युत राय का काल क्या है? बताइएगा, अच्युत राय का काल क्या है? तो ये जो आपको षोडश शतक है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा, षोडश शतक। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? बताइएगा, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका जो है आपको पंडित क्षमा राव है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, पंडित क्षमा राव। लास्ट क्वेश्चन है 59 नंबर में कह रहा है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? बताइएगा, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा वैदिक युग में। किस युग में? तो वैदिक युग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक युग। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 59 के 59 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 10 लोगों के पास कम से कम आप लोग शेयर करें। ठीक है, आप लोग जैसे ही आप लोग 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको सब्जेक्टिव का वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाने लगेगा। ठीक है, ऐसे तो आपको पहले सब ऑब्जेक्टिव का ही वीडियो पहले प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग जब तक आप लोग 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो प्रोवाइड करने लगे। ओके, इसके बाद आपको वहीं पर आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलने लग जाएगा। ओके, वहीं पर आपको, और आप लोग टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, प्ले लिस्ट में भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा सभी वीडियो का। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग एग्जाम प्री चैनल से जुड़े रहिए। ओके, धन्यवाद।